हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर और आज की वीडियो में हम जो लेसन सीखने जा रहे हैं दैट इज लेसन नंबर 1.4 बिग डेटा बिग इनसाइट्स। ये क्लास 12 का युवक भारती टेक्स्ट बुक का ये लेसन है जो हम आज सीखने जा रहे हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग लेसन और ये जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए जो यंग जो लोग होते हैं उन लोगों को ये लेसन बहुत 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 अच्छा लगने वाला है। सो बिग डेटा बिग इनसाइट, हम लोग डायरेक्ट लेसन में जाएंगे, बट जो लेसन के जो ऑथर है वो यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ऐसे टाइप लेसन लिखा गया है, ये एक आर्टिकल टाइप लिखा गया है जिसमें रिसर्च करके उन्होंने डेटा कलेक्ट करके फिर ये एक आर्टिकल्स बनाए हैं या तो फिर एक ऐसे टाइप बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर नहीं रहेगा क्योंकि एक रिसर्च है जो इंफॉर्मेशन हमको देता है। नाउ व्हाट इज बिग डेटा? बिग डेटा क्या होता है हम लोग देखते हैं। There is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. Big data की वजह से लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट आया है, चेंज आया है। रेवोल्यूशन मतलब संजीवनी बोलते हैं, पर बहुत बड़ा चेंज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेवोल्यूशन। Our food habits, our healthcare, our traveling, our scientific pursuits, you name it and everything has changed 360 degrees। मतलब पूरा टर्न अराउंड हमारी लाइफ में हर एक एरिया में आ गया, चाहे वो हेल्थ हो, ट्रैवलिंग हो, साइंस हो, हर एक जगह पर कंप्लीट चेंज वहां पर आया है। द मासिव डेटा अवेलेबल विथ अस कैन रियली वर्क वंडर्स। हमारे पास जो डेटा जितना अवेलेबल होता है उसकी वजह से हम लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिग डेटा का मीनिंग एक्चुअली शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो ऐसा है कि जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, सर्फिंग करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो कंपनी जो होती है वो हमारा डेटा सेव कर लेती है। कंपनी के पास हमारा बहुत सारा डेटा सेव हो जाता है। कोई भी एप्लीकेशन तुम डाउनलोड करते हो तो वहां पर तुम्हारा फोन नंबर डालना पड़ता है, तुम्हारा ईमेल डालना होता है, तुम्हारा नाम पूछा जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो कंपनीज के पास ऐसे बहुत सारे डेटा होते हैं, प्लस वो तुम्हारे इंटरेस्ट की चीजें होती है वो भी उनके पास डेटा में कलेक्ट हो जाता है। तो कंपनी तुम्हें वही दिखाएगी जो तुम्हारे इंटरेस्ट का है। मतलब तुमने जो सर्फिंग किया है, जो तुमने इंटरनेट पे चेक किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें एडवर्टाइज के तौर पे दिखाती रहेगी ताकि तुम उसमें से कुछ खरीद पाओ। और वो सारा काम करने के लिए कंपनीज जो है वो बहुत सारा डेटा हर रोज के तौर पे कलेक्ट करती रहती है। तो जितनी बड़ी कंपनी होती है उन लोगों के पास बहुत सारा डेटा रहता है। मतलब डेटा एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन गया है कि ऐसा भी लगता है कि आने वाले टाइम पे युद्ध जो होगा वो डेटा के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा रहेगा वो सबसे पावरफुल और सबसे अमीर बन सकता है, ऐसा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स The massive data available with us can really work wonders. Friends, do you know what happens when we like a post on Facebook or share a post on WhatsApp? आपको पता है कि जब हम लोग फेसबुक के ऊपर कोई चीज लाइक करते हैं या तो व्हाट्सएप पे कुछ चीजें शेयर करते हैं तो उससे होता क्या है? व्हाट्सएप विजिट एनी वेबसाइट, मेक ऑनलाइन परचेसेस और वॉच वीडियोस, या तो फिर हम लोग कोई भी एक वेबसाइट विजिट करते हैं या तो फिर ऑनलाइन पे कुछ खरीदी करते हैं या तो फिर वीडियो देखते हैं, उसकी इफेक्ट क्या होती है? यस, व्हाटएवर एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन इज रिकॉर्डेड। तो हमारी जो ऑनलाइन एक्टिविटी है, हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट से तीसरी वेबसाइट पे जाते हैं, वो सब रिकॉर्ड किया जाता है। कंपनी उनके डेटा जो है उनके पास कलेक्ट करती रहती है। मॉनिटर्ड एंड एनालाइज, उसको मॉनिटर किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है और तुम्हारे इंटरेस्ट की चीजें वो दिखाई जाती है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड, और ऐसे करने से बहुत बड़ा डेटा उन लोगों को कलेक्ट करना पड़ता है। लेट मी गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ ह्यूज द डेटा माइट बी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि डेटा कितना बड़ा हो सकता है। बिग डेटा कैन बी पेटाबाइट्स और exabytes of data consisting of billions to trillions of records of millions of people। मतलब लाखों करोड़ों लोगों का डेटा लाखों करोड़ों की संख्या में उसको स्टोर किया जाता है, ऑल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से। फॉर एग्जांपल वेबसाइट, सेल्स, कस्टमर कॉन्टेक्ट सेंटर, सोशल मीडिया, मोबाइल डेटा एंड सो ऑन। मतलब ये सारे मीडियम है जहां से डेटा कलेक्ट किया जाता है। अभी ये पेराबाइट जो है और एक्साबाइट्स है वो लेवल तक अभी तक हम लोग गए नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जब इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करते हैं तो हम लोगों को मेगाबाइट पता है, केबी पहले जो आता था वो केबी पता है, फिर उसके बाद मेगाबाइट पता चला, फिर उसके बाद जीबी पता चला, गीगाबाइट पता चला, फिर अभी लैपटॉप वगैरह में टेराबाइट तक हम लोग गए हैं, उससे आगे हम लोग गए नहीं। पर ये लोग जो कंपनी जो डेटा इकट्ठा करती है वो पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स इतनी ज्यादा मात्रा में
डेटा उनके पास स्टोर रहता है। नेक्स्ट, द कॉन्टेक्ट द डेटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज इज इनॉर्मसली इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। मतलब वो दिन ब दिन इतनी संख्या में बढ़ता जाता है, बहुत वेरिएशन वॉल्यूम में भी बढ़ता जाता है। उसके पास वेरिएशन मतलब अलग अलग कैटेगरी के डेटा उनके पास आते रहते हैं। वेलोसिटी उनकी संख्या भी बढ़ती रहती है। वेरासिटी एंड बिग वैल्यू, उसकी वैल्यू भी बहुत सारी बढ़ती है। जितना ज्यादा डेटा है उतनी तुम्हारी वैल्यू है। Such a big data is easy to obtain, but so massive data is challenge the current computing technologies, and hence big data analytic is used to give the insight that were previously incomprehensibly. Okay? उसका मतलब क्या है, पहले जो डेटा था वो कॉम्प्रिहेंसिव था, मतलब वो इतना लिमिटेड था, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रोटेक्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं। पर जिस प्रकार से जो डेटा मासिव बन रहा है और जितनी मात्रा में वो बढ़ रहा है कि अभी उसको हैंडल करना, उसको सेव करना, उसको प्रोटेक्ट करना, और कोई घुसपैठिया आकर उसमें से हैकर आकर उसमें से चोरी ना कर जाए, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना वो बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। नेक्स्ट, बिग डेटा एनालिटिक इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज एंड वेरी डेटा सेट्स और बिग डेटा टू अनकवर इंफॉर्मेशन। ओके, तो बिग डेटा एक ऐसा डेटा हो गया है जिसको प्रोसेस करना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है। और मतलब जैसे कि फेसबुक को कैसे पता चलता है कि तुम्हारे इंटरेस्ट के वीडियो ये है और वो वही वीडियोस तुम्हें दिखाती रहेंगे, या तो फिर तुमने जो लाइक किया है, तुम जो शेयर करते हो उसी के रिलेटेड वीडियोस तुम्हें दिखाते रहे। मतलब उन्होंने एनालाइज किया है, उन्होंने डेटा तुम्हारा स्टडी किया है, उसके ऊपर से तुम्हें देते हैं। तो अभी हर एक व्यक्ति का वो डेटा इस प्रकार से स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, सच हिडन पैटर्न्स, अननोन कोरिलेशन, मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। ओके, तो वहां पर एक प्रकार की हिडन पैटर्न रहती है जो हम लोगों को पता नहीं, कंप्यूटर यूज करता है कि कौन से पैटर्न से हमारा डेटा वो हमारी जो इच्छा है, हमारे जो लाइक्स है वो पहचान लेता है, और कुछ रिलेशन बताता है कि ये वीडियो से ये वीडियो का कौन सा रिलेशन है, और वो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो वही बताता है। फिर मार्केट ट्रेंड्स में, मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो तुम्हारे सामने लेकर आना। और कस्टमर प्रेफरेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आईफोन सर्च किया है, अमेजोन के ऊपर आईफोन सर्च किया है, तो फिर अगली बार मैं वो बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद 2-4 दिन के बाद जब मैं सर्च करता हूँ तो वो मुझे आईफोन की एडवर्टाइज दिखाएंगे। मतलब मैं दूसरी कोई चीज सर्च कर रहा हूँ फिर भी मुझे आईफोन की एडवर्टाइज दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास डेटा है कि मैंने 2-3 दिन पहले ही आईफोन सर्च किया था। तो कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है वो उसके सामने लाके वो लोग रख देते हैं। नेक्स्ट, विद सच अ ह्यूज डेटा अवेलेबल विद द इंडस्ट्रीज, दे कैन हैव innumerable advantages, hence all the industries are trying to reap the maximum benefit from it। तो कंपनी के पास जितना डेटा है उसका यूज मैक्सिमम कर सकते हैं, इसलिए हर एक कंपनी ट्राई करती है कि जितना भी डेटा है उसका मैक्सिमम बेनिफिट उनके पास से निकाल के ले। Many industries have advanced by miles from their competitors। और कुछ कंपनीज है जो लोग कंपटीशन में आ गई है, डेटा किसके पास सबसे ज्यादा है। It's not the amount of data that is important, but what the organization do with the data is what matter। मतलब कितना डेटा है वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, पर जो डेटा जो उनके पास है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसका कैसे यूज किया जाता है वो सबसे ज्यादा मायने रखा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ डेटा का यूज कैसे होता है। तो नंबर 1, यूज ऑफ बिग डेटा। पहला जो है लोकेशन ट्रैकिंग। जो लोकेशन होता है उसको ट्रैक करने के लिए बिग डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर देखेंगे, बिग डेटा हैज बीन यूजफुल टू आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। फॉर एग्जांपल, तुमने गूगल मैप के ऊपर एक एड्रेस डाला है कि मुझे यहां से मुंबई जाना है, तो गूगल मैप तुमको 2-3 पॉसिबल ट्रैक बताएंगे और उसमें जो भी सबसे अच्छा, जहां पर ट्रैफिक कम है, वो रोड तुम्हें दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास पहले से प्री स्टोर डेटा है। ओके, योर जीपीएस एंड गूगल मैप्स मेक्स द बिग डेटा। वो बिग डेटा का यूज करके वो तुम्हें वो लोकेशन दिखाते हैं। With geographic positioning and radio frequency identification sensor, we get the real-time data about the traffic congestion on a particular route, information if the route is closed or if it is one-way route, understanding accident-prone areas, फिर एटसेट्रा। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें गूगल मैप ऑलरेडी दिखा देगी। ओके, उसके लिए वो लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सेंसर इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद रियल टाइम डेटा। ये रियल टाइम डेटा क्या होता है? मतलब गूगल के पास जो फोन रहते हैं वो एंड्रॉयड फोन रहते हैं, ठीक है, और वो रोड के ऊपर एंड्रॉयड फोन जब भी मूव करते हैं, मतलब व्यक्ति जब ट्रैवलिंग करती है, तो कंपनी के पास एक डेटा रहता है कि
जितने भी एंड्रॉयड फोन वहां पर मूव कर रहे हैं वो कौन सी स्पीड से मूव कर रहे हैं, वहां पर वो तुम्हें बताएंगे कि ट्रैफिक कितना है। अगर एंड्रॉयड फोन जितने भी हैं उनके पास डेटा में पता चल जाएगा कि जितने भी एंड्रॉयड फोन है वो जो एक जगह पर स्टैग्नेंट हो गए, जितने भी व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन है वो स्टैग्नेंट हो गए, तो वो एग्जामिन करेगा कि नहीं वो रोड पे ट्रैफिक है और वहां पर एंड्रॉयड फोन्स मूव नहीं कर रहे हैं, फिर तुम्हें डेटा दिया जाएगा कि वहां पर कुछ तो हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से अलग अलग डेटा, मतलब ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, पर ऐसा बहुत सारा एनालिसिस वो लोग करके फिर तुम्हारे सामने वो डेटा लेकर आते हैं। ठीक है, फिर पर्टिकुलर रूट बंद है कि नहीं और पर्टिकुलर रूट के ऊपर एक्सीडेंट वगैरह हुआ है कि नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें गूगल मैप के थ्रू तुम्हें दिखाई जाती है। तो गूगल मैप आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और तुम्हें ये सारी चीजें समझ में भी अभी आ रही है क्योंकि तुम ऑलरेडी यूज करते हो। You can plan your own route according to the travel time and the transportation of goods. Okay, सामान का जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो तुम अपना रूट खुद प्लान कर सकते हो। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन भी तुम्हें दिए जाते हैं। नेक्स्ट, इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स इन ट्रांसिट। मतलब तुम्हारा जो गुड्स है, तुम्हारा जो पार्सल है जो आने वाला है वो कहां तक पहुंच गया वो भी तुम चेक कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ट्रैक द कंडीशन ऑफ गुड्स। ओके, अभी तुम्हारा जो गुड्स है, सामान है, वो अभी कौन सी कंडीशन में है वो भी तुम गूगल मैप वगैरह के थ्रू चेक कर सकते हो। दिस हैज इमेंसली हेल्प द लॉजिस्टिक कंपनीज टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट, इंप्रूव स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन डिलीवरी। तो उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो रहा था, जो लॉजिस्टिक बिजनेस हो रहा था, उसमें बहुत बड़ी राहत मिली है बिग डेटा की वजह से। नंबर 2, सेकंड यूज हम लोग देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न। अभी वेदर जो होता है उसकी एक आगाही हम लोग कर सकते हैं कि भाई 2 दिन में बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, 3 दिन में तूफान ये जगह पर टकराने वाला है, 3 दिन के बाद शाम को 4 बजे ये तूफान ये जगह पर रहेगा, उसके बाद आगे जाएगा। वो पूरा हम लोगों को डेटा मिल रहा है। कैसे मिलता है? देयर आर वेदर सेंसर्स एंड सैटेलाइट्स सेट अप ऑल अराउंड द ग्लोब। कुछ सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो वेदर का पूरा स्टडी करके, जो हम लोग ने मनुष्य ने बना के लॉन्च किए हैं, और वो हमारे पास डेटा भेजते रहते हैं। Huge amount of data is continuously being received from them. उसमें से बहुत बड़ा डेटा हर रोज वो बहुत बड़ी मात्रा में तुम्हारे पास आता रहता है। They help us to understand the weather and help in weather forecasting. फोरकास्ट करने में, मतलब आगे के दिन में वेदर कैसा रहेगा वो बताने के लिए बहुत हेल्पफुल है। Weather pattern gives us warming of the impending natural calamities like flood, earthquake, tsunamis. Okay, तो जो calamities जो आने वाली है, जिसके बारे में हमको पता नहीं है कि कभी आएगा, उसके बारे में सैटेलाइट के थ्रू, डेटा के थ्रू हमको पता चल सकता है कि बारिश ज्यादा कभी आने वाली है, फ्लड कभी आ सकता है। अर्थक्वेक के बारे में भी थोड़ा, मतलब उसमें ज्यादा टाइम का इंफॉर्मेशन मिलता है तो शायद सब लोग को बचा सकते, पर थोड़ा बहुत तो इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत आगे मिल जाता है। पर प्रॉब्लम ये होता है कि वो इतना शॉर्ट रहता है कि उतने टाइम में हम लोग अनाउंसमेंट भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट, सुनामी में उसका भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है, बट वो जो वार्निंग देने का जो टाइम रहता है वो बहुत शॉर्ट रहता है। पर फ्लड ऑफ कोर्स वो अवॉइड किया जा सकता है। नेसेसरी प्रिपरेशन टू कम्बाट देम कैन बी मेड वेल इन एडवांस, और उसकी वजह से उसके सामने लड़ने के लिए हम लोग प्रिपरेशन पहले से ही कर सकते हैं। वी कैन स्टडी ग्लोबल वार्मिंग, प्रिडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर। अभी पानी पृथ्वी पर कितना बचा है वो भी हम लोग इसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नंबर 3, हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अभी जो मेडिसिन इंडस्ट्री है तो वहां पर क्या चेंजेस हो सकते हैं? Today we see that people have become health conscious. सब लोग health conscious बन गए हैं। The smart watches, other wearable health apps in our phone keep on collecting data. और वो सब क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, जो स्मार्ट वॉच पहनते हैं, फिर तुम्हारे हार्ट बीट चेक करते हैं, वो सारी ऑक्सीजन का सैचुरेशन चेक किया जाता है, वो सब चीजें तुम्हारे पास जो गैजेट्स है उसके थ्रू चेक किया जाता है। We can say that they are our mini बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस। मतलब वो जो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हारे शरीर में से चेक करनी चाहिए वो सब तुम्हें वो डिवाइस के थ्रू पता चल जाता है। दे डिटेक्ट अवर हार्ट रेट तुम्हें वहां से पता चल जाते हैं। मॉनिटर द पेशेंट स्लीप पैटर्न, कितना टाइम तुम सोते हो, कितना चलते हो, वो वहां से चेक किया जाता है। कीप रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सरसाइज, कितना एक्सरसाइज किया, कितने स्टेप्स तुम चले, वो सब एक्सरसाइज चेक किया जाता है। द डिस्टेंस वॉक, कितना वॉक किया है वो तुम्हें पता चल जाएगा। The analysis of this data collected can give new insight and provide a personalized individual feedback to each and every person.
अभी वही जो डेटा तुम चेक करते हो तो पता चलेगा कि तुम कितने घंटे वॉक किया, कितने घंटे तुमने रन किया, और वो बताएगा कि तुमने कितनी कैलोरीज बर्न की है और कितना और बर्न करना है तुम्हारे वेट के हिसाब से। वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें वहां से मिल जाती है। Nowadays we have a gadgets to monitor blood sugar, okay? शुगर लेवल भी चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। ऐसे बहुत सारे गैजेट्स अभी नए नए आ रहे हैं, एटसेट्रा। एट होम 24/7 मॉनिटरिंग कैन बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल टू। घर पे रहकर भी तुम हॉस्पिटल में चेक मतलब वो लोग मॉनिटर तुम्हें कर सकते हैं घर पे रहकर भी। With the help of big data, the doctors can now have better diagnosis of any ailments। कोई भी बीमारी, ailments means बीमारी, उसका जो डायग्नोस होता है वो बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर भी कर पा रहे हैं। The effect of any drug, और जो ड्रग्स जो होती है, जो दवाइयाँ तुम्हें दी जाती है, उसकी इफेक्ट होती है, साइड इफेक्ट होती है, वो भी जान ली जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाता है। Unnecessarily guess work can be sightfully सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। मतलब पहले डॉक्टर जो ज्यादातर गेस किया करते थे कि शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है, वो काम अभी बंद हो गया। अभी पूरा का पूरा डायग्नोस टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे 100% तो नहीं पर 99% एक्यूरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट past records of the patients can be maintained, any better analysis of the health can be obtained। ओके, पास्ट रिकॉर्ड होता है, पहले पेपर पे रिकॉर्ड संभाला जाता है, अभी कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। तो कभी भी वो व्यक्ति डायग्नोस के लिए आता है तो उसका पास्ट रिकॉर्ड क्विकली चेक किया जाता है, और वो हर बार कोई इंफॉर्मेशन भूल जाएगा या तो कोई इंफॉर्मेशन झूठ बोलेगा, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, बिग डेटा हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स। अगर महामारी आ रही है तो उसका भी डेटा पहले से पता चल जाएगा। एंड डिजीज, जो बीमारियां है, जस्ट व्हेन यू पोस्ट योर मैसेज आई एम डाउन विथ फ्लू, जब तुम मैसेज में डाल देते हो कि मुझे फ्लू हुआ है, तो व्हाट्सएप क्या करेगा, ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक इट विल बी मॉनिटर्ड and the areas affected by flu can be easily located and necessarily precaution can be taken। okay? तो मतलब WhatsApp और Facebook क्या करेगा कि तुम्हारे एरिया में और कोई ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने ऐसा मैसेज डाला है, और अगर 2-4 भी ऐसे मैसेज मिल जाते हैं तो वो ऐसा एनालाइज कर लेगा कि ये एरिया में फ्लू का जो है आउटब्रेक आ गया है, और कौन से स्टेप्स लेने हैं वहां पर इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी। Pharmaceutical companies would pay huge amount to receive the health data of people to promote research in particular area। ओके, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी से वो भी बहुत पैसे देते हैं जो ऐसे रिसर्च होते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो हुआ था, जो ब्लैक फंगस का डेटा आने वाला था कि कुछ एरिया में ब्लैक फंगस बहुत फैल रहा है, और लोग देख रहे थे कि ब्लैक फंगस जो है वो अभी धीरे धीरे आ रहा है, हर जगह पर डेटा आ रहा है, यहाँ पर 5 केसेस आए, यहाँ पर 10 केसेस आए। तो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी थी, जो एक ही कंपनी थी, मुझे नाम नहीं याद है, पर उनको जो वो एक ही कंपनी है जो फंगस की दवाई बनाती थी, उनके पास वो डेटा पहुंच गया, उन्होंने दवाइयां बनाई और कंपनी के शेयर बहुत आसमान पे चढ़ गए थे। नेक्स्ट, तो वो डेटा का इस्तेमाल उन्होंने किया था। नेक्स्ट, with the help of the data gathered, individuals are often given suggestion and solution for the problems they are encountering। तो जो लाइफ में जो प्रॉब्लम आते हैं ना, उसमें बहुत सारे सजेशन, हेल्प्स तुम्हें डेटा प्रोवाइड करने से मिल सकता है। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाकर डेटा प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से एनालिसिस होता है, वैसे इंटरनेट भी हमारे पास से डेटा लेकर हमारे कंफर्ट के लिए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज बैंकिंग के लिए, फाइनेंस के लिए एंड ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए। विद द बिग डेटा एनालिसिस द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द पीपल कैन बी स्टडीड। मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे लोग रिटर्न पाते हैं, उसका स्टडी किया जा सकता है। Now inside have enabled the banks and the finance companies to come up with suitable plans। okay? जो बैंक है और जो फाइनेंस कंपनी है, वो लोग भी एक परफेक्ट प्लान लेकर लोगों के पास आते हैं। नेक्स्ट, बिग डेटा हैज एनेबल्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन। और उन लोगों के पास भी बहुत स्मूथ, मतलब डेटा आ गया है, इसलिए वो लोग भी बहुत स्मूथ ऑपरेट कर रहे हैं। लोगों को, बैंकों को पता चल गया है कि लोगों की जरूरत क्या है, इसलिए वो सामने से तुम्हें मैसेज भेजेंगे कि आपकी पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, ऐसे मैसेजेस भेजते रहेंगे, क्योंकि उनके पास डेटा है, उनको पता चल जाता है कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है समहाउ, और उसके अप्रोक्सीमेट तुम्हें लोन भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज यूजिंग बिग डेटा टू प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम। ओके, तो यहाँ पर प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, लोगों की डिमांड क्या है, और दूसरी एक बात है कि साइबर क्राइम को भी अटकाना पड़ता है, वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। नेक्स्ट,
कार्ड फ्रॉड्स, मतलब जो एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जो फ्रॉड्स होते हैं उसको हमें पहचानना है, एंड आर्चिवल ऑफ ऑडिट ट्रेल एटसेट्रा। तो जो ऑडिट किया जाता है साल के एंड में, जो फाइनेंस ईयर के एंड में ऑडिट किया जाता है, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंटरनेट की वजह से या तो बिग डेटा की वजह से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, बाय एनालाइजिंग द पास्ट डेटा ऑफ देयर कस्टमर्स एंड द डेटा ऑन प्रीवियस brute force attack. Brute force attack means a cyber attack that relies on guessing all possible combination of targeted password until the right one is found. मतलब ये एक पूरी डेफिनेशन है, जब तक मतलब एक कॉम्बैट है, एक प्रकार की लड़ाई है जो साइबर अटैक करते हैं उनके खिलाफ। तो क्या होता है, बैंक कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर अटेम्प्ट्स। ओके, बैंक में जो फ्यूचर में कोई साइबर अटैक होने वाला है उसके भी इंफॉर्मेशन पास्ट डेटा स्टडी करके पहचान सकते हो। नेक्स्ट, big data not only helps in predicting cyber crime but it also helps in handling issues related to misled transaction। मतलब ऐसे गलत ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो भी आइडेंटिफाई करने के लिए हमको हेल्प होता है। एंड फेलियर्स इन नेट बैंकिंग, और नेट बैंकिंग में अगर कुछ फेलियर आता है तो वो भी बिग डेटा की वजह से पता चल जाएगा। इट कैन इवन प्रिडिक्ट पॉसिबल स्पाइक्स ऑन सर्वर्स सो दैट बैंक्स कैन मैनेज ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंगली। ओके, तो सर्वर के ऊपर कोई अटैक करता है, मतलब साइबर अटैक होता है, तो वो भी मैनेज किया जा सकता है, वो सारे ट्रांजेक्शन को कैंसिल किया जा सकता है, वो डेटा अगर उनके पास रहेगा तो। नेक्स्ट, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन SEC is using big data to monitor financial markets for possible illegal trades and suspicious activity। तो ये लोग क्या करते हैं, सस्पिशियस अगर ऐसी कोई एक्टिविटी रहती है तो उसको मॉनिटर करते हैं। The SEC is using network analytic and natural language processes to identify possible frauds in the financial market। अभी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वहां पर पॉसिबल जहां पर होता है मतलब कुछ बड़ी अमाउंट किसी के पास नहीं ट्रांजेक्ट होनी चाहिए पर हो रही है, तो वो लोग वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका ध्यान उनके ऊपर रहता है। नेक्स्ट वन, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT is the area where big data find a lot of use today। तो ये एरिया में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है HFT में। Here big data अल्गोरिदम्स, मतलब एक प्रकार का मैथमेटिकल पैटर्न वहां पर स्टडी किया जाता है, आर यूज टू मेक ट्रेडिंग डिसीजन। वहां पर ट्रेडिंग के लिए डिसीजन लेने के लिए एक प्रकार का अल्गोरिदम वहां पर स्टडी किया जाए, जैसे कि चार्ट्स रहते हैं और स्टडी चार्ट्स रहते हैं, बार चार्ट्स रहते हैं और फिर कैंडल चार्ट्स रहते हैं, उसको स्टडी करके फिर इन्वेस्टमेंट करने का एक स्टडी तुमको दिया जा सकता है। नेक्स्ट, today the majority of equity trading now takes place via data algorithms that increasingly take into account signals from social media networks and news websites to make buy and sell decision in split second। मतलब थोड़ी सेकंड के अंदर तुम्हें ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है, और हर एक जो एप्लीकेशन है, हर एक जो वेबसाइट है, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पर ये डेटा तुमको दिया जाता है, वहां पर चार्ट्स कंटिन्यूअसली वो दिखाया जाता है और वो तुम्हें हेल्प करता है कि कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर बेचना है। ओके, नेक्स्ट वन, स्पोर्ट्स में अभी बिग डेटा कैसे यूज होता है। व्हेन वाचिंग अ क्रिकेट मैच वी आर शोन सो मेनी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि रन रेट कितना चल रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट कितना है, और वो सारा डेटा उन्होंने ऑलरेडी स्टडी किया है और वो हमको सिर्फ दिखा रहे हैं कि अगर वो ऐसे खेलेंगे, ये रन रेट से खेलेंगे तो जीत जाएंगे, अगर ये रन रेट से खेले तो नहीं जीत पाएंगे। A gigantic data has been created over a period of time from the recording of matches, training, seasons and workout। तो कि उनके पास बहुत सारी मैच का रिकॉर्ड रहता है, डेटा रहता है, और वहां से वो लोग हमको दिखाते हैं कि ये डेटा ऐसा होने वाला है। फॉर एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर अगर 10,000 रन पूरे करने वाला है तो वो एक मैच में नहीं पूरे हुए, उन्होंने 100-200 मैच खेली है और उसमें से पूरा डेटा कलेक्ट किया गया है और वहां से वो डिस्प्ले करते हैं कि उनके 10,000 रन खत्म होने वाले हैं। The data enables a sports person to study his performance as well as the other players worldwide। तो डेटा की वजह से खुद का परफॉर्मेंस तो वो स्टडी कर ही पाते हैं पर दूसरों का परफॉर्मेंस भी स्टडी कर पाते हैं। It has tremendously helped in improving individuals as well as team performance। तो टीम परफॉर्मेंस पे भी उसका बहुत बड़ा अच्छा असर हुआ है। Next, the sensors embedded in the sports equipment
हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर गेम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। ओके, अभी जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, कुछ टाइम पहले जो विकेट्स रहती थी क्रिकेट में, वो सिर्फ लकड़ी के स्टंप्स वहां पर लगाए जाते थे, विकेट्स लगाए जाते, पर अभी उसके अंदर सेंसर आ गया, उसके अंदर लाइट आ गई है, इवन कैमरा भी आ गया है, तो उसकी वजह से एकदम क्लोजली हम लोग वहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि विकेट सही में गई है, टच हुआ है, बॉल टच हुआ है कि नहीं हुआ है, जो आवाज टच होने की वो आई है कि सिर्फ हवा की आवाज है, वो सब स्टडी करके हम उसमें से डेटा ले सकते। तो ये तो एक एग्जांपल, बट बहुत सारे सेंसर्स अलग अलग जगह पर डाले जाते हैं और गेम को अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। नेक्स्ट, द सेंसर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फील्ड कंडीशन, की वेदर कंडीशन कैसा है, द वेदर, द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वो सब वहां से पता चलता है। जैसे कि वीडियो एनालिटिकल हेल्प अस टू सी ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस मिनटली, मतलब हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का जो उनका परफॉर्मेंस होता है वो हम लोगों को पता चल सकता है, उसका एग्जामिन हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, पहले के टाइम में कैसा होता था, जब क्रिकेट खेलते थे तो नो बॉल ज्यादातर एम्पायर के ऊपर डिपेंड रहता था, वो हाथ दिखाता है तो नो बॉल रहता है। अभी क्या होता है, जैसे ही कोई विकेट गिरी, कैच पकड़ा या तो कुछ भी हुआ, तो पहले ही वो लोग क्या चेक करेंगे कि नो बॉल है कि नहीं, मतलब एम्पायर को भी अभी बोलने की जरूरत नहीं, वो कंप्यूटर सिस्टम खुद चेक करेगा, और अंपायर ने बोला भी नहीं है पर नो बॉल है तो फिर उनको डिक्लेयर करने पड़ेगा कि नो बॉल। ओके, तो मतलब जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो यहां पर हो रहा है। नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट वन यहां पर है एडवर्टाइजिंग, नंबर 6, एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग में कैसे यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज यहां पर हो रहा है मेरे ख्याल से। एडवर्टाइजिंग आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बिग डेटा। बिग डेटा में सबसे बड़ा प्लेयर एडवर्टाइजिंग है। Be it Facebook, Google, Twitter or any other online giants, all keep a track of users behavior and transaction। मतलब यूजर्स के लाइक डिसलाइक, कौन से उनके ट्रांजेक्शन, उनका सर्फिंग डेटा, वो सारा कलेक्ट करके उनके पास कौन सा एडवर्टाइजमेंट दिखाना है वो उनको पता है। दिस इंटरनेट जायंट्स provide a great deal of data about the people to the advertiser so that they can run targeted campaigns। okay? तो मतलब एक प्रकार के कैंपेन्स वो लोग चलाते हैं कि जो टारगेटेड रहे, मतलब ये बंदा ये प्रोडक्ट हमेशा चेक करता है तो वो कंपनी को उनका डेटा दिया जाएगा ताकि वो कंपनी उनका डेटा उनके सामने रख सकता है। टेक फेसबुक फॉर एग्जाम्पल, हियर यू कैन टारगेट पीपल बेस्ड ऑन बाइंग इंटेंट, ओके, वेबसाइट विजिट्स, इंटरेस्ट, जॉब रोल्स, डेमोग्राफिक्स एंड व्हाट नॉट, मतलब अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से जो उन्होंने सर्च किया है वही उसके सामने लाया जाएगा कंपनी के थ्रू। ऑल दिस डेटा इज कलेक्टेड बाय फेसबुक। ये सब डेटा फेसबुक कलेक्ट करता है, किसके थ्रू, अल्गोरिथम्स, उसके एक पैटर्न में वो कलेक्ट करता है बाय यूजिंग डेटा एनालिसिस टेक्निक। ओके, जहां पर कुछ डेटा एनालिसिस टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। द सेम गोज फॉर गूगल। गूगल के साथ भी ऐसा ही है। व्हेन यू टारगेट पीपल बेस्ड ऑन क्लिक, you will get different result and you will create a campaigns for leads, then you will get a different result। मतलब जब भी तुम कोई भी सर्च करते हो तो तुम्हारे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती है, क्योंकि तुम्हारा पास्ट डेटा है वो स्टडी करके उन्होंने वो सारा डेटा है वो कंपनी को प्रोवाइड किया है, तो कंपनी उनका रिजल्ट तुम्हारे सामने पहले रख देंगे। ऑल दिस इज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ यूजिंग बिग डेटा। बिग डेटा की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल है। नंबर 7, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। मीडिया में भी अभी बिग डेटा का इस्तेमाल होता है। इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, बिग डेटा फोकसेस ऑन टारगेटिंग पीपल विद द राइट कंटेंट एट द राइट टाइम। राइट कंटेंट भी आ जाता है और राइट टाइम पे वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कपिल शर्मा शो देखते हो हमेशा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जब भी तुम यूट्यूब खोलते हो तो कपिल शर्मा शो की लिंक वहां पर वो लोग वीडियो प्रमोट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चल गया है, मीडिया को, मतलब उनको पता चल गया है कि तुम्हें सबसे ज्यादा कॉमेडी में इंटरेस्ट है और कॉमेडी के वीडियोस वहां पर ज्यादा देते रहेंगे, इसलिए जो लाइक डिसलाइक है, फिर सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, वो सारी चीजें आती रहती है। बेस्ड ऑन योर पास्ट व्यूज एंड योर बिहेवियर ऑनलाइन, यू विल बी शोन डिफरेंट रिकमेंडेशन। मतलब अलग अलग वीडियो के रिकमेंडेशन तुमको दिए जाएंगे, तुम क्या देख रहे हो उसके बेस्ड पे। नेक्स्ट, दिस टेक्निक इज पॉपुलरली यूज्ड बाय नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स में उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड यूट्यूब पे भी उसका इस्तेमाल हो रहा है टू इंक्रीज एंगेजमेंट एंड ड्राइव मोर रेवेन्यूज। उसकी वजह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा एंगेज किया जा रहा है और उसमें से वो लोग बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं। नेक्स्ट वन, नाउ इवन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट आर लुकिंग टू सेगमेंट देयर व्यूअर्स डेटाबेस एंड शो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट एंड शो अकॉर्डिंगली। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल
कोई कंपनी अपना शेयर लॉन्च करने वाली है, बीड करने वाली है, उसके शेयर इश्यू होने वाले, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट देखो हम लोग सोनी और सोनी मैक्स के ऊपर कभी भी नहीं देखेंगे, पर उसकी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ बिजनेस चैनल पे दिखाई जाती है, क्योंकि वहां पर टारगेटेड लोग रहेंगे। पर जब ये दूसरी कोई जो प्रोडक्ट रहती है उसकी एडवर्टाइजमेंट दूसरी चैनल पे दिखाई जाती है, तो मतलब वो लोग टारगेट करते हैं और उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। This will allow better revenue from ads and will provide a more engaging user experience। मतलब इसकी वजह से जो टारगेट कॉन्ग्रीगेशन मिल जाएंगी, ऑडियंस मिल जाएगी और हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। नंबर 8, एजुकेशन इंडस्ट्री। अभी एजुकेशन के अंदर हम लोग बिग डेटा का यूज कैसे कर सकते हैं? बिग डेटा हैज inundated द एजुकेशन इंडस्ट्री, मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री को भी पूरा चेंज कर दिया है। इट हैज ट्रांसफॉर्म इट इन लिप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत स्पीड से, लिप्स एंड बाउंड्स इज अ फ्रेज, उसका मतलब बहुत स्पीड से ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स, देयर स्टडी पैटर्न, and we can now prepare customized and dynamic learning programs according to the need of the individual students। मतलब स्टूडेंट की अभी नीड क्या है, उनका स्टडी पैटर्न क्या है, वो क्या स्टडी करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, वो सब डेटा के साथ कलेक्ट हो गया है और वही नेक्स्ट वीडियो है या तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है या तो नेक्स्ट वेबसाइट उनको रेकमेंड की जाती है। नेक्स्ट वन, एवरी स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन लेवल इज डिफरेंट। अभी समझने का जो लेवल होता है सब लोगों का अलग अलग होता है। The course material can now be designed catering to different requirement of the student। अभी अलग अलग स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज सिलेबस हम लोग तैयार कर सकते हैं। बिग डेटा मेक्स इट कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड देयर चॉइसेस। बिग डेटा की वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग समझ सकते हैं और उसके हिसाब से कोर्स बना सकते हैं। देयर डिफिकल्टीज, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस कोर्सेज एंड देयर स्पेशलिटीज, एंड देन वी ऑल्सो हैव एन एक्सेस टू द रिजल्ट, और उनका जो रिजल्ट है वो भी हम लोग बिग डेटा के थ्रू चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, मतलब तुम्हारा परफॉर्मेंस लेवल भी बिग डेटा के हिसाब से तुम्हें ऑलरेडी बताया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम ड्यूओलिंगो का एक एग्जाम देते हो, फॉरेन जाने के लिए ड्यूओलिंगो का एग्जाम देते हो, तो उसके पहले वो लोग प्री टेस्ट देंगे और प्री टेस्ट में तुम जितने भी करेक्ट कर पाओगे फिर वो तुम्हें एक रेंज देंगे कि अगर तुम इस तरह का परफॉर्मेंस करते रहोगे तो तुम्हारा जो मेन एग्जाम है उसमें 70 to 80, 90 to 100 वो मार्क्स आएंगे, मतलब अप्रोक्सीमेट मार्क्स भी तुमको दिए जाते हैं। ओके, फ्रॉम द रिजल्ट्स वी कैन नाउ गेज द प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग देख सकते हैं। अंडरस्टैंड हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और उनकी स्ट्रेंथ कौन सी, उनकी वीकनेस कौन सी है वो भी हमको पता चल जाएगी। This will also help in guiding the students regarding the best career for him based on the mental makeup and abilities। और उनके जो परफॉर्मेंस हुआ है उसके बेस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से करियर में वो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। An in-depth study of all this would be definitely give the new insight into the education industry and help in improving the ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड वर्किंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब इंस्टीट्यूशन जो काम कर रही है उनके लिए ये सारे डेटा बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट, दिस वुड इन जनरल एनहांस प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स लोगों का जो प्रोग्रेस है वो भी बढ़ने वाला है। बिग डेटा हैज प्रोवाइडेड अ सॉल्यूशन टू वन ऑफ द बिगेस्ट पिटफॉल्स इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, दैट इज वन साइज फिट ऑल। मतलब वो हर एक इंडिविजुअल के रिलेटेड परफेक्ट होने वाली है। मतलब ऐसा डेटा नहीं बनाया जाएगा, ऐसा सिलेबस नहीं बनाया जाएगा कि सभी लोगों के लिए जनरल रहेगा, पर शायद ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल को ध्यान में रख के उनके रिलेटेड डेटा या तो सिलेबस उनको दिया जा सकता है इन फ्यूचर। वी हैव इनन्यूमरेबल यूजेस ऑफ बिग डेटा। तो बिग डेटा का यूजेस बहुत सारे हैं, यहाँ पर हमने कुछ सीखे। इट इज हेल्पफुल इन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में उसका इस्तेमाल होता है। अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफिकल फिनोमिनास, ओके, ज्योग्राफिकल फिनोमिनास की जो स्टडी हो जाती है वो भी हम कर सकते हैं। हेल्पिंग इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट के जो काम है वो भी बिग डेटा की वजह से अच्छा हो सकता है। इट इज जिनी इन अवर हैंड। जिनी मतलब वो जो मैजिक करता है ना, वो चिराग जब हम लोग रब करते तो नहीं, तो एक प्रकार का जिनी है, मतलब एक मैजिक है जो तुम्हारे हाथ में है, बिग डेटा। It lies in our hands to make the optimum use of it for the benefit of mankind। Mankind के लिए बहुत सारे बेनिफिट बिग डेटा की वजह से
हो सकता है। ठीक है, तो ये लेसन के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पर लिटरेचर रिलेटेड कोई भी लेसन सीखने को मिलता है ऐसा नहीं है। हर एक लाइन के अंदर इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन तुम्हें बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिख के आप हमें भेज सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।